हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। अब यहाँ मैं बात करूँ फाइलम प्रोटोजोआ की, तो जब तक द्विजगत प्रणाली थी तब तक प्रोटोजोआ एज ए फाइलम यूज होता था। लेकिन जब से व्हिटेकर ने 1969 में जब प्रोटोजोअन्स को एक अलग एनिमल फाइलम में से एक अलग फाइलम में रखा, ठीक है, उसके बाद से किंगडम प्रोटिस्टा में से रखा गया और सब किंगडम हुआ फाइलम प्रोटोजोआ को सब किंगडम के तौर पे रखा गया। जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उन सबको हम यहाँ पर देख लेंगे। सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सब कुछ लिया गया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं सब किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो अब तक इसमें 50,000 से अधिक स्पीशीज को डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम फॉसिल्स रिकॉर्ड की बात करें कि पृथ्वी पर प्रोटोजोआ की उत्पत्ति कब हुई, तो जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं, उसके अनुसार प्री कैम्ब्रियन एरा में प्रोटोजोआ पाया गया था। मतलब इसकी जो उत्पत्ति का समय है वो क्या है, प्री कैम्ब्रियन एरा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात करें तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को जो देखा था वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जब वे सूक्ष्म जीवों को देख रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा था। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रोटोजोआ नाम किसने दिया, तो जब जॉर्ज ए गोल्डफस्ट ने 1818 में नाम दिया था प्रोटोजोआ। ठीक है, ये टर्म और ये नाम उन्होंने जो दिया तो इसमें प्रोटो का मतलब था फर्स्ट और जुआन का मतलब होता है एनिमल। तो उन्होंने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि सबसे छोटे थे, सूक्ष्मदर्शी से देखे गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये पहले एनिमल है। ठीक है, फर्स्ट एनिमल, इसीलिए इसको नाम दिया उन्होंने प्रोटोजोआ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की जो साइंस है, मतलब इसका अध्ययन कहाँ करते हैं। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं प्रोटोजूलॉजी, और जो वैज्ञानिक इसमें काम करते हैं प्रोटोजोआ के अध्ययन में उन्हें कहते हैं प्रोटोजूलॉजिस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल, और उस सिंगल सेल में उसके सारे दैनिक कार्य हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसे हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है या तो सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, दोनों तरीके से हो सकते हैं। जैसे हम अमीबा की बात करें तो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्री लिविंग और पैरासाइट, दोनों तरीके के होते हैं। जैसे अमीबा फ्री लिविंग है, लेकिन एंट अमीबा क्या हो गया, पैरासाइट है। इसी तरह से एंट अमीबा कोलाई कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉमन फ्री लिविंग प्रोटोजोअन्स की बात करें तो अमीबा, यूग्लिना, वॉल्वॉक्स और पैरामीशियम, ये सभी क्या हैं, फ्री लिविंग हैं, जो पानी में पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो सिलिएट्स होते हैं आगे हम आपको बताएंगे, ये साफ पानी में मतलब फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। अब कॉमन पैरासाइट प्रोटोजोअन्स की बात करें तो एंटमीबा, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, लिस्मैनिया, प्लाज्मोडियम एंड बैलेंटिडियम, ये सभी क्या हैं, पैरासाइट प्रोटोजोअन्स हैं। कॉलोनियल प्रोटोजोअन्स सिंगल सेल भी होते हैं और कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो एंट अमीबा हो गया, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा, यूग्लिना, ये सभी के सभी सिंगल सेल होते हैं। लेकिन वॉल्वॉक्स की अगर बात करें तो वॉल्वॉक्स कैसा होता है कि यह ग्रुप में होता है। ठीक है, तो एक कॉलोनी का फॉर्म करता है, तो वॉल्वॉक्स और प्रोटेरोस्पंजिया यह है कॉलोनियल प्रोटोजोअन्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब बात करें इनके लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते कैसे हैं, तो इनमें पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सिलिया। तीन तरह से इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद, यह खासियत है अमीबा की, पैरामीशियम में सिलिया, फ्लैजिला पाया जाता है यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में। अच्छा, ये नाम भी आपको याद रखना होगा क्योंकि एक बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि निम्न में से कौन सा जीव है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, उसमें यूग्लिना ना देके ट्रिपैनोसोमा दिया था। तो इस तरह से आपको एक जनरल नाम है वो आपको याद रखने होंगे। आगे बात करें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है, मतलब एक से अधिक और आकार में भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूक्लियस इसमें कुछ में पाए जाते हैं।
कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, कुछ ऐसे हैं एक से अधिक न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम से एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके न्यूट्रिशन मोड देखते हैं, यह आहार ग्रहण एक किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, कुछ होते हैं होलोजोइक, यानी जो जंतु समभोजी। होलोजोइक का मतलब जंतु समभोजी, जो जंतुओं की तरह भोजन करते हैं। इसमें क्या हो गया, अमीबा आ जाता है। कुछ होते हैं होलोफाइटिक। होलोफिटिक यानी फिटिक का मतलब होता है प्लांट, तो जो पादप सदृश भोजन करते हैं उन्हें कहते हैं होलोफिटिक। इसमें आ जाता है यूग्लिना। इसके बाद आता है सेप्रोजोइक और सेप्रोफिटिक भी होते हैं। इसमें आता है मैस्टिक अमीबा जो होता है वह आता है सेप्रोफिटिक में। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जब ये जल में रहते हैं तो इनके शरीर के अंदर जो इनकी सेल होती है, उस सेल के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा ये जब भोजन ग्रहण करते हैं तो पानी का एक गोला होता है, उस गोले को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और उसके साथ उस गोले में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं उनको भी ये खा लेते हैं। तो उसके साथ इनके आहार के साथ पानी भी इनके शरीर में आ जाता है, तो इस तरह से इनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया होती है। ठीक है, और यह ऑस्मो रेगुलेशन की जो क्रिया होती है वह होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये कहाँ पर, पानी के अंदर, यानी जब ये जल में रहते हैं तब। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी जो जल में पाए जाते हैं। जो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, अब तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। अब आगे देखते हैं गैसियस एक्सचेंज, जैसे कि श्वसन क्रिया, ठीक है, और एक्सक्रीशन। ठीक है, ये दोनों काम इनमें डिफ्यूजन के थ्रू ही होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पानी के गोले को, या एक पानी का एक छोटा सा गोला है, उसको इन्होंने भोजन के रूप में ग्रहण किया। ठीक ऐसे ही एक्सक्रीशन के रूप में भी जो ये भोजन कर लेते हैं, पचा लेते हैं, उसके बाद उसको पानी के गोले के रूप में वे बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्रिया कैसे होती है, सिंगल सेल है तो उसमें सब कुछ है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसी तरह से पानी के बुलबुले के साथ ही ऑक्सीजन भी इनके अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये सब क्रिया कैसे हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। अब बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इनमें क्या होता है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें होता है वह होता है अमोनिया। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, एक क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ओके, आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है, सिंपल बाइनरी फिजन पाया जाता है, या अमीबा में होता है। सीधे इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, उसके साथ ही बॉडी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करें तो वो पैरामीशियम में पाया जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करें तो वो ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है। ठीक है, और साथ में यूग्लिना में भी पाया जाता है। बॉडी बीच से 2 बराबर भागों में बट जाती है। ठीक है, इसके बाद ऑब्लिक पाया जाता है सीरेटियम में। ओके, आगे देखते हैं। इनमें दूसरा जो मोड होता है वह होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है, वो होता है मुकुलन या बडिंग। यह वर्टिसेला और इफेलोटा में पाया जाता है, या पूछा नहीं जाता। अभी तक तो यह किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है बडिंग के बारे में। बडिंग के बारे में पूछा जाता है फाइलम पोरीफेरा से आगे से। ठीक है, उसके पहले कभी नहीं पूछा गया, मतलब प्रोटोजोआ के बारे में बडिंग से रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं बना है। आगे बात करें मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन को इनमें साइजोगोनी कहते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पोरोजोआ के जितने भी जीव हैं। प्लाज्मोडियम की अगर बात करें, स्पोरोजोआ के जितने भी जीव हैं उन सब में पाया जाता है मल्टीपल फिजन या साइजोगोनी। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आप बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है वह 2 तरह से होता है, एक तो सिनगैमी और दूसरा कंजुगेशन। एग्जाम्पल दोनों का देख लीजिए और इनमें बीच में जो डिफरेंस है उसको समझिए। जो सिनगैमी है उसमें क्या होता है, इसमें 2 सेक्स सेल जो होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे कि गैमीट मिले
N और N और 2N बना लिया, ठीक। तो यह फ्यूजन ऑफ 2 सेक्स सेल, ओके, ये सिनगैमी हो गई, मतलब गैमेट से जाइगोट का फॉर्मेशन होना। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, बस थोड़ी देर के लिए, मतलब टेम्परेरी कांटेक्ट होता है टू इंडिविजुअल्स का, ओके, समझ में आ रहा है। मतलब दो सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी, लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए आपस में जुड़ी और दोनों का जो न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ, ठीक है, दोनों में जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसका दोनों में एक्सचेंज हो गया और फिर वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। जब द्विजगत प्रणाली थी उस समय किंगडम एनिमलिया में सब किंगडम के रूप में प्रोटोजोआ था और उसमें सिर्फ एक ही फाइलम था, फाइलम प्रोटोजोआ। 1969 में व्हिटेकर ने जब 5 जगत प्रणाली दी तो उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत सब किंगडम प्रोटोजोआ में 7 फाइलम रखे। सार्कोमेस्टिकोफोरा, लैब्रिन्थोमॉर्फा, एपी कॉम्प्लेक्सा, प्रोस्पोरा, एसिडोस्पोरा, माइक्रोजोआ और सिलियोफोरा। द्विजगत प्रणाली में प्रोटोजोआ को सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा और सिलियोफोरा 4 सब फाइलम में बांटा गया था। जो इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो है सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ और सिलियोफोरा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन 3 आधारों पर मुख्यतः किया गया है। पहला है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, दूसरा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो हमने कहा था कि इसमें न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात एक से अधिक न्यूक्लियस भी कुछ प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। तो इनको सबसे पहले अलग किया गया है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कुछ हैं जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, तो इनके आधार पर अलग किया गया। तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। इनमें लोकोमोशन के कुछ तरीके हैं जैसे कि फ्लैजिलर मूवमेंट, स्यूडोपोडिया, इसके साथ सिलिएट्स, और कुछ ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। तो इनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोटोजोआ का। इन्हें 7 फाइलम में बांटा गया है, जिसमें सार्कोमेस्टिकोफोरा, एपी कॉम्प्लेक्सा और सिलोफोरा हमें पढ़ना है। फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा की बात करें तो सार्को का मतलब होता है फ्लैसी, मेस्टिको का मतलब विप और पोरोस का मतलब बियर, मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें फ्लैसी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हो और जिनमें कि फ्लैजिला पाया जाता हो, विप मतलब कि रेसे जैसा फ्लैजिला पाया जाता हो, उनको इसमें रखा गया सार्कोमेस्टिकोफोरा में। यह लार्जेस्ट फाइलम है प्रोटोजोआ का क्योंकि इसमें 18,000 से अधिक स्पीसीज पाए जाते हैं। सार्कोमेस्टिकोफोरा के जो प्रोटोजोन्स हैं वे यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर जैसे कि अमीबा आ गया, यूग्लिना हो गया, और अगर कॉलोनियल की बात करें तो वॉल्वॉक्स आ जाता है। लोकोमोशन के लिए इनमें स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और या फिर दोनों ही पाए जा सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक दोनों ही तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है यूग्लिना और हेट्रोट्रॉफिक का एग्जाम्पल हो गया अमीबा। इसी तरह सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मैस्टिकोफोरा, सार्कोडिना और उपेलिनाटा। हमें जो पढ़ना है वह है मैस्टिकोफोरा और सार्कोडिना। अब इसमें सब फाइलम मैस्टिकोफोरा की बात करें तो मैस्टिक का मतलब होता है विप, यानी विप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाता हो, यानी फ्लैजिला की बात कही जा रही है। ऐसे जीव जिसमें फ्लैजिला पाया जा रहा हो उसे कहते हैं मैस्टिकोफोरा। मैस्टिकोफोरा को डिवाइड किया गया फाइटोमैस्टिकोफोरा और जूमैस्टिकोफोरा में। फाइटोमैस्टिकोफोरा वे होते हैं जिनमें कि पौधों के जैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें आते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स आते हैं। इसके साथ अगर जूमैस्टिकोफोरा की बात करें तो जूमैस्टिकोफोरा में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यह एनिमल लाइक होते हैं। इसमें आते हैं ट्रिपेनोसोमा, लिस्मैनिया, जियार्डिया और ट्राइकोमोनास।
सब फाइलम है सार्कोडिनाई। इनमें अमोबॉइड लोकोमोशन पाया जाता है। सार्को का मतलब होता है फ्लेसी, यानी जिनकी जो बॉडी है, जो सेल है, वह चेंज होती रहे, उसका शेप चेंज हो और एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल का फॉर्मेशन जो कर सकती हो। ठीक है, इनकी बात करें तो चेंजेबल बॉडी शेप होता है। इनमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। इसमें फ्री लिविंग और पैरासाइट और साथ में कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल तीनों ही मिल जाता है। अगर फ्री लिविंग की बात करें तो अमीबा, पैरासाइट एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका एंट अमीबा, जिंजीवैलिस आ जाते हैं। और साथ में कॉमनसेलिज्म की बात करें तो एंट अमीबा कोलाई आता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा यानी स्पोरोजोअन्स। एपी का मतलब एपेक्स, एपेक्स मतलब पॉइंट होता है, कॉम मतलब टुगेदर यानी साथ साथ, और प्लेक्सस मतलब इंटरव्यूवरिंग। यहाँ होस्ट के साथ ही हमेशा रहता है, मतलब एक्सक्लूसिवली पैरासाइट होते हैं। इनमें सिंगल टाइप न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, ना ही इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इस क्लास में एक ही क्लास है यहाँ पर स्पोरोजोआ, और इनमें स्पोरोजोआ नाम इसलिए है क्योंकि ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं या फिर oocyst कह सकते हैं, जिसका फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट स्पोरोजोअन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिड और बेबेसिया हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो यह मलेरिया कॉज करता है। मोनोसिस्टिस अर्थवर्म के सेमिनल वेसाइकल में पाया जाता है और कैटल में फीवर कॉज करता है बेबेसिया। नेक्स्ट फाइलम है सीलियोफोरा। इसके जीवों को कहते हैं सीलिएट्स। इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोअन्स आते हैं। इनमें सीलिया पाई जाती है जो लोकोमोशन में और साथ में हेल्प करती है फूड इंजेशन में। इसमें होता क्या है कि सीलिया की वजह से वाटर करंट क्रिएट होता है और उसके साथ ही भोजन इनके पास चला आता है। लेकिन भोजन अंदर जाने के लिए इनमें साइटोस्टोम पाया जाता है, जिसे हम माउथ कह सकते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब कि दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, इनके शरीर के सुरक्षा के लिए इनके बॉडी जो वॉल होती है वहाँ पर सबसे किनारे की तरफ, बाहर की तरफ ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं, जिनका पूरा कार्य तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये इनके शरीर को सुरक्षा के लिए होते हैं, जो बाहरी जीवों से इनकी सुरक्षा करते हैं। इसके साथ ही इनका जो शरीर होता है वह सेमी रिजिड पेलिकल से ढका होता है, जो उन्हें एक शरीर का एक सही शेप देता है। इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पैरामीशियम और बैलेंटिडियम। पैरामीशियम फ्री लिविंग होता है, स्लीपर एनिमैक्यूल बनाता है, और बैलेंटिडियम यह बैलेंटिडियल डिसेंट्री कॉज करता है मैन में। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। अब हमें पढ़ना है पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगली वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।